भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी ब्लिंकन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे हैं, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग आ गई। यू कैन कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। तो इनको चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत की तरक्की का एक सब्जेक्ट बना दें कि पड़ोस में भारत की तरक्की भी पढ़ाएं, बांग्लादेश की तरक्की भी पढ़ाएं, कि किस तरह कौमें आपके साथ थी और आपसे आगे निकल गई। ये पढ़ाए एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। इनको पता तो होना चाहिए कि भाई पड़ोस में क्या हो रहा है। चाइना का भी बताएं, बल्कि चाइना भी आपके साथ, बल्कि वो आपसे कुछ 2 साल बाद में 1950 में मेरा ख्याल आजाद हुआ। किस तरह कौमों ने जी, कोरिया की तरक्की के बारे में पीएचडी होनी चाहिए, यहाँ भारत की तरक्की में पीएचडी होनी चाहिए, और बांग्लादेश और चाइना की तरक्की के ऊपर पीएचडी सब्जेक्ट होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यों पढ़ाएंगे तो शायद तरक्की कर दें। ये तो चाहते हैं ना कि सिर्फ हमारे बच्चे ही आके इन पे रूल करें जो इंग्लैंड से पढ़ के आए। और कि इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय भारत के, ग्लोबल साउथ के अंदर कोई चॉइस नहीं है, नंबर 1। दूसरा यह है कि जितना भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग है वॉशिंगटन डीसी में, और वेल्थी, नॉट ओनली मनी वाइज, इंटेलेक्ट वाइज, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें भारत की तरफ, भारत के पास भी अभी नई नई इकोनॉमी उनकी राइज हो रही है। मैं अगर इसमें मुबालगा राय ना हो तो मैं कहूंगा कि भारत की ज्यादा तरक्की पिछले 2 डेकेड्स में, 20 या 25 साल में, और वो भी कोई इस तरह का चीज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि जिससे उनकी इकोनॉमी शेकअप हो। अभी सारा बिजनेस नया चाइना से निकल के भारत जा रहा है, वो भी उसको शेकअप नहीं करना चाहेंगे। ये दोनों तरफ से दे आर टेकिंग, वो कहते हैं ना कि दे आर टेकिंग स्टेप, दे आर वॉकिंग ऑन द एगशेल्स। तो वो दोनों तरफ से बड़े मोहतात जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसके चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूं मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें, मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी एग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज, और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहां पे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये 30, ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए हैं, आपने फौरन छलांग मार के तो वॉशिंगटन डीसी आ गया, लेकिन अभी आपको खुद नहीं पता कि हमने कहां जाना है। और इसी तरह द एंटायर वर्ल्ड इज बिहेविंग विद यू। यू आर लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। आपको पता चल रहा है कि आप इलेक्शन आपने कराने हैं, ना आपको पता चल रहा है कि आप हाइब्रिड सिस्टम को ही आगे चलाएंगे आप, या मार्शल। मैं तो यहां तक इस चीज से हैरान हूं चीमा साहब, हमारे कई जो ऐसे आपके एनालिस्ट हैं वो हमारे आर्मी चीफ के इस ट्रिप को, अमेरिका के ट्रिप को, ओपनली ये कह रहे हैं कि शायद ये मार्शल लॉ की अप्रूवल लेने आए और ये वापस जाके शायद मार्शल लॉ लगा दे, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जिस तरीके से इस वक्त चैटर चल रही है, जिस तरीके से इस वक्त बातें हो रही है इलेक्शन के बारे में, और जिस तरीके से अदालतों ने उन पे कईयों ने जो फैसले किए हैं स्टे किए। लेकिन चीमा साहब, अफसोसनाक बात है कि आप बॉर्डरिंग स्टेट, और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है। उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे हम उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हैं ये चीजें। लोग जाते हैं दिनों में अरबपति बन के वहां से साइड पे हट जाते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में कौन मुंह लगाएगा आपको? मेरा ये एक सेटबैक है जो आज उन्होंने किया है। इनको परेशान होना चाहिए
कि ये क्या हुआ है हमारे साथ ईरान के। इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोर्ड और उनको उस वक्त से इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है। और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर। तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना के उनको, जो शिपिंग के आगे। यू कैंट कंपेयर देम विद पाकिस्तान। एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि उनको भारत के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपके पास तो फंडामेंटल्स ही नहीं है। आपके पास तो बेसिक जो एक कंट्री या बेसिक एक सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल्स होते हैं, यू हैव लॉस्ट दैट, यू आर कंटिन्यूअसली लूजिंग। पाकिस्तान इज स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स लाइक अ सैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है, और आपको किसी को कोई परवाह नहीं है इस वक्त। जो भी इस वक्त डिसीजन कर रहा है, ले रहा है, कभी मैंने उनके मुंह से एक्सपोर्ट का लफ्ज नहीं सुना, तालीम का लफ्ज नहीं सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज उनके मुंह से पता नहीं क्यों उनके जुबान रुक जाती है। और हालांकि इन सबके बच्चे लंदन पढ़ गए, सब पॉलिसी मेकर आपका जो 18वें 19वें ग्रेड का भी अफसर है, उसके बच्चे लंदन है, उसके बच्चे लंदन। लेकिन अपने जो सामने दूसरों के जो बच्चे हैं उनको कहते हैं जिहाद, गले कटाओ, अपने गले कटाओ। तो पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई, और इससे ही आगे नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग आपकी तरफ से वो आपसे माफिया मांगते फिर। मैं हैरान हूं, जो ईरान ने भी माफी मांगी, उन्होंने कहा यार बाकी सारे आ सकते हैं, इनको कोई यार ना आए। उन्होंने कहा ये बगैर वीजे के जो आ जाते हैं, इनको वीजे की जरूरत क्या है? ये पिकअप ट्रकों के ऊपर 100 बंदा बैठ के आ जाता है, इनको पैदल चल के आ जाते हैं, वीजे देने की क्या जरूरत है उनको? जब देखे, लेकिन इनको मैं सियासतदान, जिस तरह चीमा साहब कहता हूँ, ये सियासतदान थोड़ी, इनको क्या पता सियासत के स्पेलिंग क्या है? ये सारे लूट मार का कारोबार है। इलेक्टेबल्स हैं, बटेरे इनके हाथों में आए हुए, एजेंसियां इनको पहले बना देती हैं, इलेक्शन से पहले इनको कह देती हैं कि तुम जीत गए हो, तुम हार गए हो, और ये आके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, फिर खाते पीते हैं, मजे करते हैं। आईएमएफ जिंदाबाद है। मैंने आपको कहा था कि मैंने जब भी मुझे टाइम मिला, मैं आईएमएफ को अमेरिकन कोर्ट किसी के अंदर इनको चैलेंज करूंगा कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जो है तुम क्यों इस तरीके से बेदर्दी के साथ जालिमों को क्यों देते हो? और फिर ये कि 25 करोड़ लोग अपने खून पसीने की कमाई जो है उससे किस्तें उतारते हैं, और ये सारे लंदन में बैठे हैं, सबके पोते दोते वहां पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता सियासत क्या है, चलाना किसने है, इकोनॉमी किस चीज से खाते हैं, इनको कोई पता नहीं। चीमा साहब, इनके मैंने आपको जिस तरह बताया है कि किसी के पास पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन नहीं इस वक्त इनके पास, सिंगल। और इनको जब तक, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ डंडे के साथ काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और नहीं कर सकते। और वो अभी डंडा चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। वो आसिम मुनीर साहब, पता नहीं डंडा उनका छोटा है या क्या वजह है, या कोई लितर फेर नहीं रहे सही तरीके से। वो अभी तक भी लूटमार चल रही है मुसलसल। डॉक्टर साहब, डंडा फेरा तो बड़ा है उन्होंने, लेकिन आगे पब्लिक ही बड़ी है जिनको डंडा फेरने वाला नहीं। डंडा सिर्फ उन्होंने पीटीआई पे फेरा ना, करप्शन पे नहीं फेरा। सब यही मुझे इतराज है। उन्होंने सिर्फ पीटीआई के लौंडे लपाड़े हैं जो सारे फोन, वो भी नहीं कंट्रोल में उनके आ रहे। वो देखे ना मरवत साहब है, उसने कल उन्होंने टीवी पे खुद कह दिया, उधर से पुलिस आती है, मैं दूसरा इधर मोटरसाइकिल से इधर चली जाती है। ये तो मेरे ये इस तरह का डंडा फिरता है फिर। तो पकड़ लिया उनको भी, पकड़ लिया उन्होंने, 30 दिन के लिए वो रखा है उन्होंने। लेकिन वो चीमा साहब, ये इस तरह तो नहीं ना होता है। मेरा मकसद है कि जो बाहर आके कहे जी पाक फौज जिंदाबाद, पावे 2 अरब 3 रुपए 2 अरब रुपए हो, 3 अरब रुपए, वो हलाल हो जाते हैं। ये डंडा इस तरह तो नहीं होता ना चीमा साहब। ये इनको चाहिए कुछ सीरियस हो, क्योंकि ये कौम बड़ी सीरियस है करप्शन में। करप्शन के लिए बहुत सीरियस कौम है। इनके साथ सीरियस बिहेवियर जब तक नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। और खासकर मैं कहता हूं इस वक्त इनको चाहिए, जो मेरा अगर मुझसे पूछें तो इनको चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत की तरक्की का एक सब्जेक्ट बना दें, कि पड़ोस में भारत की तरक्की भी पढ़ाएं, बांग्लादेश की तरक्की भी पढ़ाएं, कि किस तरह कौमें आपके साथ थी और आपसे आगे निकल गई। ये पढ़ाएं एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। इनको पता तो होना चाहिए कि भाई पड़ोस में क्या हो रहा है। चाइना का भी बताएं, बल्कि चाइना भी आपके साथ, बल्कि वो आपसे कुछ 2 साल बाद में 1950 में मेरा ख्याल आजाद हुआ। किस तरह कौमों ने जी, हाँ जी, कोरिया की तरक्की के बारे में पीएचडी होनी चाहिए, यहाँ भारत की तरक्की में पीएचडी होनी चाहिए, और बांग्लादेश और चाइना की तरक्की के ऊपर पीएचडी सब्जेक्ट होना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यों पढ़ाएंगे तो शायद तरक्की कर दें। ये तो चाहते हैं ना कि सिर्फ हमारे बच्चे ही आके इन पे रूल करें जो इंग्लैंड से पढ़ के आए, और वो कर रहे हैं। वो देख लें आप, जिस तरह आपका जो सेटअप है।
ये कुछ बाहर से पढ़ के आते हैं, रूल करते हैं, फिर जो यहाँ के 18-19 ग्रेड के आप अपने खर्चे पे बाहर भेजते हैं, वो जो ब्रिटिश आपने रखे हैं छोटे एजेंट, वो आके फिर आपको वो लूटते हैं। ये दो किस्म के ब्रिटिश एजेंट ही तो हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त तबाही का बायस बन चुके हैं, और इनसे जान पता नहीं किसने छूटनी है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी बन नहीं सकते। इनके ख्वाब तो सारे लंदन और टोरंटो में इस वक्त। टोरंटो आपको मैंने बताया था आपकी करप्शन के माजगा बन चुका है। जितनी लूट इस वक्त हो रही है मिलियंस के हिसाब से टोरंटो पहुंच गई। और बस इस्तेफार करने चाहिए। दुबई आसानी से पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बड़े चोर टोरंटो में और छोटे चोर दुबई में, ये इस वक्त कि इस वक्त अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय भारत के। ग्लोबल साउथ के अंदर कोई चॉइस नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जितना भारतीय डायस्पोरा स्ट्रांग है वॉशिंगटन डीसी में, और वेल्थी, नॉट ओनली मनी वाइज, इंटेलेक्ट वाइज, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें भारत की तरफ, भारत के पास भी अभी नई नई इकोनॉमी उनकी राइज हो रही है। मैं अगर इसमें मुबालगा राय ना हो तो मैं कहूंगा कि भारत की ज्यादा तरक्की पिछले 2 डेकेड्स में, 20 या 25 साल में, और वो भी कोई इस तरह का चीज अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि जिससे उनकी इकोनॉमी शेकअप हो। अभी सारा बिजनेस नया नया चाइना से निकल के भारत जा रहा है, वो भी उसको शेकअप नहीं करना चाहेंगे। ये दोनों तरफ से दे आर टेकिंग, वो कहते हैं ना कि दे आर टेकिंग स्टेप, दे आर वॉकिंग ऑन द एगशेल्स। तो वो दोनों तरफ से बड़े मोहतात जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसके कल हमारे आर्मी चीफ साहब ने सिलेक्टेड पाकिस्तानियों के सामने बैठ के जो एक उनसे कहा है कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। यही इसको डॉन ने भी आज इसके बारे में यही कवरेज दी है। लेकिन मैं यहाँ 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। ना तो ये रिलेशनशिप एक मीटिंग में, एक दौरे के अंदर ये फौरन आनंद फानंद ठीक हो सकते हैं, ना ही इस तरह पाकिस्तानी खैर क्या जाके करेंगे। कोई भी इंसान पाकिस्तान में इस तरह किसी की स्टेटमेंट पे जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आपको उसके एनवायरमेंट, उसके फंडामेंटल्स ठीक करने पड़ते हैं। और इसी तरह दोनों ममालिक के अंदर जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स ठीक करना पड़ते हैं। ये इस तरह तो नहीं ना बिजली का बटन है कि आपने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। आज आप खेलना चाहते हैं, कल आप चाइना के साथ खेलना चाहते हैं, आज आप अमेरिका के साथ खेलना चाहते हैं। एक आपका जो रिप्यूट इस वक्त बन चुकी है कि यू आर नॉट रिलायबल पार्टनर इन एनी वे और एनी फैशन। दिस इज व्हाट योर रिप्यूट इज अबाउट। आपका एक तरफ से कोई चीज पैसा आना बंद होता है तो फौरन आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। और दूसरा मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, वाहिद मेरा मुल्क एक ऐसा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जो कर्जा लेने पे जश्न मनाता है। कर्जा मिल जाए तो जश्न मनाते हैं, अपने एसेट्स, घर के एसेट्स बेचकर जश्न मनाते हैं। आजकल जश्न किस चीज पे मनाया जा रहा है कि 40% शेयर जो है वो अरामको को बेच दिए ऑयल एंड गैस के। जश्न शुरू हो चुका है, कहते हैं बाहर से पैसा, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है जी, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है। कोई कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं, कोई इकोनॉमिक कॉन्क्रीट का प्लान नहीं। या एसेट कोई ले ले आपका, या आपको कोई घर बैठे दे दे, पैसे लंदन में ही रहें, पाकिस्तान ना जाएं, ये आपके मंसूबे हैं। तो मैं बल्कि अब मैं चीफ साहब, मैं तो खैर मैं इनसे क्या कहूं कि चीफ साहब वहां पहले माहौल तो देखें आपके। आप जब इस ट्रिप पर थे तो 23 जवान आपके जो है वो शहीद हुए आर्मी के, 23। आप अब ट्रिप पर थे, अब किस तरह मेरे जैसा बंदा वहां जाए? पहले तो जाने से दुनिया डरती है, आप कहते पैसे लेकर जाए वहां। आप किस तरीके से हमें ये कह रहे हैं कि आप आके पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करें जब आपके एक दिन में 3 अटैक हो रहे हैं, 3 अटैक। ये तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है। सही कह रहे हैं साहब, आपकी अदालतें आपकी फेल हैं, पुलिस आपकी करप्ट तरीन है, सोसाइटी कोलैप्स कर रही है, और आप वाशिंगटन डीसी में कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। हम वहां खुद जाने से डरते हैं, आप कहते पैसे लेकर आए। असि तो बट पे घर रख के जाने हैं जब पाकिस्तान जाना हो। तार साहब, आप तो आम बंदे से चलो मिलना होता है, लेकिन वो तो एलीट आपके पैसे छीन दिया। तार साहब, वो आईएमएफ ने कह दिया कि सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दें, और वो आईएमएफ को बंदा नजर नहीं आता। वो कह रहे बिजनेसमैन से पैसे निकालने हैं कि जिस बंदे की लाख रुपए तनख्वाह है उसके ऊपर और टैक्स लगाएंगे। चीमा साहब, आईएमएफ को सारा पता है कि आप कितने करप्ट हैं। आईएमएफ को सारा पता है कि आपके जितने टैक्स देनदगान हैं वो सारे के सारे असेंबलियों में बैठे हैं। उनको पता है कि आपके ब्यूरोक्रेट आके यहाँ पे क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे एक दफा एक अमेरिकन एम्बेसी के बंदे ने कहा था, उसने कहा था कि हम शॉक कि यहाँ मैंने मैनहट्टन के अंदर आपके कुछ सियासतदान प्लस ब्यूरोक्रेट फ्रेंड थे, उन्होंने एक लाख 1.5 लाख की शॉपिंग 2-2, 4-4 घंटे में की। ये मुझे आपके अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा। ओजीडीसी के बंदे आपकी मिनिस्ट्री के थे जिन्होंने लाख डॉलर की शॉपिंग घंटे में की। आप क्या समझते हैं? अंधे हैं भाई, एक नाक रोटियां लग गई पान। हाँ, ये है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। आपके गुर्दों, मैंने आपको कहा, आपके गुर्दों पे साइन वॉशिंगटन डीसी में कर जाते हैं ब्यूरोक्रेट और आपके सारे लोग। आपको तो किस्तें देने के लिए उन्होंने रखा वैसे, तो इसी वही आईएमएफ कह रहे हैं पैसे लो ना को। वो कहते हैं मारो इनको, जूते मारो इनको, लेबर कैंप है ये सारा। बेकार कैंपों में क्या होता है? वही आप बिल्कुल पाकिस्तान में हो रहा है इस वक्त कि गैस के, पेट्रोल के पैसे टैक्स बढ़ा दो, लीवी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, आपका खून निचोड़ के इनको देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टियां लंदन में ये बन रही है इनकी, उनको भी पता है, सबको पता है, आपकी एजेंसियों को भी पता सारा। और पाकिस्तान हर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, उसको भी पता है कि लुट किने पाई, सबको पता है। बदनसीबी देखें, वोट देते हैं तो जाता कहीं और है। मैंने आपको कहा कि चीमा साहब, मैंने सऊदी अरेबिया में जाके देखा है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले आप वहां पे, दोनों हरमैन पे आप, लेकिन खुदा ना आपकी दुआ सुनता है ना बददुआ सुन रहा है।
ना इनसे जान छुड़ा रहा है ना खत्म कर रहा है। आपको कैसे उसने रगड़े में डाला हुआ है, अजाब में डाला हुआ है कि सिसक सिसक, कहते हैं मौत आ जाए फिर भी सुकून आ जाता है, सिसक सिसक के मारनी, सिसक सिसक। वो कहते हैं जी पे पे के जुतियां मारनी है। डॉक्टर साहब नीयतें अच्छी नहीं है, अल्लाह से भी झूठ बोलते हैं, खौफ नहीं है, लेगेसी करने का नहीं है, ये कब तक चलेगा? और जिन्होंने साढ़े चीमा पंजाबी साहब, अपनों अपनी है, अपनों चीमा अपनी। साहब, मैं अपने अपने भाइयों को सिर्फ ये कहूंगा, अरबियों वाले नाम रखने से, मुसलमानों के घर में पैदा होने से आपको इस्लाम का नहीं पता चलता जब तक आप उसके नजदीक ना जाए। और रिचुअल पे जोर है, नमाज बगैर तर्जमे के 6 दफा पढ़ते हैं, 5 दफा नहीं, 6 दफा। और उसमें एंड पे आके दुआ मांगेंगे अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और आज मैं आपको बताना ये चाहूंगा, आप 1.9 बिलियन है, ज्यूज सिर्फ 15 मिलियन। और आप जरा किसी आपके ये लौंडे लपाड़े ना, इनको मैं कहूंगा गूगल करके देखें उनके पास इकोनॉमिक्स और साइंस के नोबेल प्राइजेस कितने हैं। 900 नोबेल प्राइज आज तक हुआ है 250 यहूदियों के पास, आबादी उनकी 15 मिलियन। और आप मुसलसल बददुआ मांगते हैं सारा दिन, पिछले 50 सालों से आप बददुआ मांग रहे हैं, 1950 से 1948 से। 1.9 बिलियन दिन में 6 दफा नमाज पढ़ के कहता है कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। साइंस नहीं पढ़ते कि मत को पता लग जाए कि दुनिया किस पासे जा रही। आप चाहते हैं 7वीं सदी का इस्लाम हो, यहाँ पे खुलफाए राशिदीन का दौर हो और खोते आने फिर हो सारी। डॉक्टर साहब वो जोक नहीं चल रहा आजकल, उसने कहा कि मसाजिद के अंदर पहली साफ में बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं वो अमेरिका को गालियां दे रहे होते हैं, पिछली साफ में बैठे मुंडे दुआ कर रहे हैं या अमेरिका का वीजा ला दे। तो ये तो गैर हमारा माशरा। और मौलवियां आज वीजे खोल देन, थोड़े बहुत नमाज पढ़ाने वाला कोई ना बचे। अमेरिका के वीजे खोल देन, मौलवी सारे इत्थे आ जाने किनारे तो तुम नमाजा ना पढ़ सको, ये हालत हो जानी। कोई डरो खुदा दा ना, खौफे खुदा करो, मौत तो डरो। जालिमो किथे जा रहे हो, की कर रहे हो, की कर। चलो चीमा साहब की करें, हमें तो माजर करके रिजेक्ट करके निकाल दिया गया है। हम तो कहते हैं जी गॉड ब्लेस अमेरिका, साडू देखो सानू कढ़िया सा इन्होंने सांभ लिया। हम क्या करें, हम तो मजबूर, लेकिन वी आर पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। मैं तो खुद अपने, मैं तो कैटेगरी में फिट आता हूं एज अ पॉलिटिकल रेफ्यूजी। मेरे तो देखे ना पढ़ पढ़ के उत्ते कोब निकल गए सन, अगे हालात ही कोई, अगे अगे खाई सी, पिछे पिछे खूह सी। ते ये ते शुक्र अमेरिका ने सांभ लिया, सरकार ने दसी उत्ते जलील हो रहा सी, होना सी इस टाइम थाने कचहरी। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि साहिदार बता रहे हैं कि भाई भारत मतलब कि भारत अब सोल पावर नहीं है भाई, भारत में मतलब कि दुनिया की सुपर पावर बनने वाली है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। भारत और जो पाकिस्तान मतलब कि जो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से सोचता था ना कि भारत में मतलब कि हम मतलब कि भाई आतंकी हमले करवाते रहेंगे, ये करवाते रहेंगे, वो करवाते रहेंगे, तो भाई उनकी वो भूल है, ठीक है। भारत के अंदर भाई साहब आप कुछ ऐसा भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं करवा सकता पाकिस्तान, जो पाकिस्तान सपना देखता था, ठीक है भाई साहब। अब तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में भाई साहब भारत की तरक्की का सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कहना है कि भाई साझेदार का, ठीक है भाई साहब। साझेदार बोल रहा है कि भाई भारत के अंदर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर भाई भारत की तरक्की का सब्जेक्ट होना चाहिए, चाइना की तरक्की का सब्जेक्ट होना चाहिए, या बांग्लादेश की तरक्की का सब्जेक्ट होना चाहिए। बांग्लादेश की तो खैर क्या, बांग्लादेश तो खुद ही कंगाल है, तो बांग्लादेश को क्या ही है, ठीक है भाई साहब। अब भारत के क्या बोलते हैं, अमेरिका के पास में मतलब कोई चॉइस नहीं है कि भाई साहब भारत के साथ में मतलब कि बिज़नेस करने के अलावा, क्योंकि भाई साहब जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने बहुत थ्रेट दे के देख लिया भारत को, ठीक है भाई साहब। मतलब कि टैरिफ बढ़ा के देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया अमेरिका ने, लेकिन भाई भारत के मतलब कि भारत से निपटा नहीं जा रहा भाई साहब अमेरिका से, ठीक है भाई साहब। अमेरिका तो बस भाई साहब सदमे में है कि भाई साहब भारत की तरक्की को रोके कैसे, रोकना ही उनके लिए बहुत बड़ा सर दर्द बना पड़ा है इस वक्त, ठीक है भाई साहब। अमेरिका के लिए, अमेरिका क्योंकि भाई साहब क्रेडिबिलिटी खत्म होगी ना अमेरिका की, क्योंकि भाई साहब वो जो डोनाल्ड ट्रंप है भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप सुबह क्या बोलता है, दोपहर में क्या बोलता है, और शाम को वो सब कुछ भूल जाता है। तो उसकी गलत नीतियों की वजह से ही भाई ये सिचुएशन डेवलप हुई है। और जो ईरान में मतलब कि भाई अंधाधुंध मतलब कि भाई साहब जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, और मिसाइल भी दाग रहा है, वो क्या बोलते हैं, ईरान भी दाग रहा है मिसाइलें, कहाँ पर, गल्फ़ कंट्रीज़ में। मतलब कि भाई साहब अमेरिका का एक सही चीज़ है यार, बहुत सही चीज़ है। मतलब कि भाई साहब अमेरिका जो है, जंग जो है कहीं से भी मतलब कि अपनी जंग अमेरिका अपनी ज़मीन से लड़ता ही नहीं है। अमेरिका किसी से जंग लड़ता, ठुकाई किसी और होती है। अमेरिका वॉर किसी पर मतलब कि वॉर किसी और से करता है, ठुकाई किसी और की हो रही होती है। ये मतलब कि ये जो साइंस ट्रिक है भाई साहब, ये मतलब समझ नहीं आई भाई अभी तक कि भाई साहब जो ये अमेरिका है मतलब कि भाई ये करना क्या चाहता है, भाई करना क्या चाहता है समझ नहीं आया भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ये भाई साहब ठुकाई किसी और की हो रही होती है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। जब अफ़गानिस्तान में घुसा था अमेरिका, ठीक है, तो भाई साहब
तो पाकिस्तानियों की ठुकाई हो रही थी, ठीक है। अब पाकिस्तानियों की ठुकाई हो रही है, उस टाइम से पाकिस्तानियों की ठुकाई हो रही है, ठीक है भाई साहब। सीरिया, इराक देख लो, कहाँ कहाँ देख लो भाई साहब, किसी और की ठुकाई हो रही है, लेकिन भाई अमेरिका हमेशा बच जाता है, अमेरिका हमेशा बच जाता है भाई साहब, ठीक है। अमेरिका क्या बोलते हैं, हाँ, अमेरिका वो और कहाँ से लड़ता है, वो ठुकाई किसी और की हो रही होती है। तो गल्फ नेशंस को तो भाई साहब ये पता चल चुका है ना कि भाई कि अमेरिका तो भाई साहब हमारी ठुकाई करवाएगा भाई साहब, ये तो हमें बचा ही नहीं सकता भाई, ये तो हमें बचा ही नहीं सकता, ये तो हमारी ठुकाई करने के लिए ही आया है। तो भाई साहब बचा कैसे जाए। तो अमेरिका जो गल्फ नेशन है ना, वो मतलब कि भाई साहब दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है, और भाई साहब दूसरे जो देश हैं उन पर मतलब कि रेफर करने दिए। मतलब कि अब गल्फ नेशंस को ये भी पता चल गया कि भाई अब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका का जिस तरीके से साथ दिया और मीडिएटर का रोल निभाया, और भाई साहब वाइट हाउस में जैसे डिनर कराया भाई साहब, वो आसिम मुनीर जिस तरीके से भाई सूट वूट पहन के गया है वो वाइट हाउस में, और भाई साहब फ्री का डिनर कराया। लेकिन भाई फ्री का डिनर नहीं होता, बहुत कुछ सौदेबाजी हुई है। तो भाई साहब उनको तो पता चल चुका है कि गल्फ नेशंस को पता चल चुका है कि भाई अमेरिका और पाकिस्तान ये दोनों एक ही हैं भाई, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है भाई साहब। जब बात चल रही थी कि भाई पाकिस्तान मतलब सिक्योरिटी देता फिर रहा है गल्फ नेशंस को, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है, तो भाई वो सब धरा कर धरा रह गया भाई साहब। अपनी क्रेडिबिलिटी सारी की सारी लूज़ कर दी है भाई पाकिस्तान ने भी और अमेरिका ने भी। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत थी, जो कि भाई उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो बात एकदम फैक्ट है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो कि भाई वो बेचता है कंटेनर में भर भर के भाई साहब। अमेरिका से पैसा आया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानियों ने वो सारा का सारा मिल बैठ के खा लिया है, ठीक है भाई साहब। एक भी पैसा मतलब कि भाई साहब अपनी आवाम पे इन्होंने लगाया नहीं है, डेवलपमेंट पे लगाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंदन, पेरिस, टोरंटो और दुबई में ये पैसा जाता है। मतलब जब भी पाकिस्तान में पैसा आता है कर्जे के नाम पे, एड के नाम पे, मतलब ये सारा का सारा भाई साहब तुरंत के तुरंत भाई साहब लंदन, पेरिस, टोरंटो में चला जाता है। उसी टाइम पर ही जो लंदन, पेरिस, टोरंटो है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं भाई, उस टाइम पर ही जब पाकिस्तान को कर्जा मिलता है। तो ये सोचने की बात है भाई साहब, और अमेरिका को भी सोचने की बात है यार। अमेरिका का तुम टैक्स पेयर का पैसा तुम भाई सब पाकिस्तान को देते हो, एड के नाम पे देते हो, IMF के थ्रू देते हो। IMF में अमेरिका का ही तो पैसा है सबसे ज़्यादा। तो अमेरिका का पैसा तुम यार पाकिस्तान को देते हो, जो कि भाई साहब आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो भाई सोचना चाहिए अमेरिका वालों को भी, अमेरिका वालों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई साहब ये जो पैसा है वो भाई साहब ये अमेरिकन गवर्नमेंट का थोड़ी है, ये अमेरिका के लोगों का पैसा है, जो कि भाई साहब ये मतलब कि हमेशा पाकिस्तान को दे देते हैं और पाकिस्तान से काम निकलवाते रहते हैं। यार भाई साहब काम निकलवाने के लिए और कोई इनको मिलता ही नहीं है भाई साहब, सिवाय पाकिस्तान के हैं बेकारी पाकिस्तान के, जब उनको और कोई मुल्क मिलता ही नहीं है कि भाई साहब उनसे काम निकलवा लिया जाए। तो ऐसे ये हालात अगर अमेरिका के हो रहे हैं ना, तो भाई साहब फिर तो भाई साहब कल्याण हो गया भाई दुनिया का फिर तो भाई साहब, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है जानते हैं लोग, लेकिन वैसे सुपर पावर का इस्तेमाल गलत हाथों में आ गया है। तो खैर तो दोस्त, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।